हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है समीर हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टॉक खोजो। तो इंडियन मार्केट का जो मूव है वो डिसाइड हो चुका है और लास्ट वीक का इकोनॉमिक डेटा भी देखना पड़ेगा उसके लिए, जो कि बताएगा कि नेक्स्ट बड़ा मूव इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे और फिर उसके बाद समझेंगे इकोनॉमिक इवेंट्स में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है और इधर वाले जो कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स आए थे उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था मार्केट के ऊपर और इसने वापस एक रैली दी। लेकिन यहाँ पे एक सप्लाई चार्ट में दिख रहा है और यहाँ पे ये देखिए, ये सप्लाई यहाँ पे बन रहा है और इसके ऊपर भी मार्केट का जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इकोनॉमिक इवेंट्स है जो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इवेंट्स, उसको हम लोग जब देखेंगे तो कुछ इवेंट्स अच्छे आए थे जिसकी तो कुछ इवेंट्स अच्छे आए थे जिसकी वजह से मार्केट मूव हुआ और कुछ इवेंट्स बहुत बुरे हुए थे जिसकी वजह से मार्केट में एक बेरिशनेस यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई बना हुआ है। ये सप्लाई लेवल है यहाँ पे और यहाँ से प्राइस का गिरना एक हो सकता है। सप्लाई है। तो लास्ट वीक जो ग्लोबल मार्केट में क्या क्या हुआ उसको थोड़ा समझते हैं। फेडरल रिजर्व में एक एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, जो कि हम लग सकता है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, वहाँ पे भी यूएस में भी इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है, जॉब का जो मार्केट डेटा है वो फ्लो हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा वीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट कट करते हैं जिससे लिक्विडिटी मार्केट में बनती है और स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, गोल्ड नीचे आता है, डॉलर स्ट्रांग होता है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, यूएस नॉन फार्म पेरोल जॉब डेटा वीक है। यूएस में जॉब डेटा एक्सपेक्टेड से कम आया है। फेडरल रेट कट के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। यूएस इंडाइसेस रैली, नस्दैक एस&पी 500 में रैली है। इंडियन आईटी सेक्टर भी एक अच्छा मूव दिखा चुका है और रिस्क सेंटिमेंट भी इम्प्रूव है, हाई बाइंग हो रही है। तो ये ग्लोबल यूएस के दो इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब एक ओवरव्यू हमने बताया है, इवेंट तो नहीं ओवरव्यू है। तो उसका काफी इम्पैक्ट रहता है मार्केट के ऊपर। मंडे मार्केट जो निफ्टी में, जैसे कि अगर निफ्टी आई तो 26,300 करके आएगी और ये 26,300 का जो लेवल है इसी लेवल तक क्या सकती है और लगता नहीं है इसके ऊपर भी जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई जैसे कि इंटरेस्ट रेट जो कट हुए हैं इससे इससे भी कोई मतलब, ठीक है प्रॉफिट्स बढ़ेंगे लेकिन अभी तो नेक्स्ट वीक काफी और बड़े इवेंट्स आ रहे हैं तो उसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा निफ्टी का हमने एक्यूमुलेशन का एक चार्ट बनाया था जो कि एक्यूमुलेशन दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन भी बन रहा है और देखें तो देखिए यहाँ पे लगातार बाइंग चल रही है। तो बाइंग यहाँ पे आएगा अगर इसने यहाँ पे क्रॉस करा और क्रॉस करने के बाद कैंडल क्लोज नहीं हुई और यहीं से प्राइस गिरने लगा, तो इसको हम लोग और ये वाला जो ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ये रेड कलर की, इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे अगर इसने ब्रेक कर दिया तो इसमें एक फॉल आएगा अच्छा खासा और इसके लेवल्स जो होंगे वो हम लोग देखते हैं। इसके अचीव हो चुका है, लेवल्स भी उसी टाइम पे डिसाइड होगा, लेकिन फिर भी इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है वो 25,700 800 के आसपास सपोर्ट है। इस लेवल पे निफ्टी फिफ्टी आ सकती है अगर ऊपर से गिरना शुरू हुआ तो। मतलब यहाँ से 26,333 के बाद आने के बाद या फिर 26,300 के बाद से जो ये गिरना शुरू होगी तो ये 26,700 800 तक के आएगी। अब इसने देखिए ट्रेंड तो क्रॉस करेगा शॉर्ट टर्म में, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका नीचे आ जाना इतना इतना देखिए, इससे ज्यादा मूव होती है, देखिए इससे काफी ज्यादा मूव होती है। कितना कितना पॉइंट्स नीचे चली जाती है, 700 पॉइंट्स नीचे चली जाती है। तो हम कितना बोले थे अपने हाई से 380 90, अरे 400 पॉइंट रखिए, 400 पॉइंट का एक लेके चलने के 400 पॉइंट नीचे जाएगी। तो ये था निफ्टी का और अभी इसमें ओवर वैल्यूशन है। यहाँ पे अगर हम सुपर ट्रेंड भी देखते हैं तो सुपर ट्रेंड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई दे रही है, लेकिन हम उसका जब चार्ट का साइज बढ़ाएंगे और टाइम फ्रेम करेंगे तो भी यहाँ पे बुलिशनेस दिखाई दे रही है।
तो इस लेवल पे 25,900 के लेवल तक के तो एक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे देखिए सुपर ट्रेंड तो कितना ज़्यादा नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट, यानी कि निफ्टी इसके पास, इस लेवल के पास आएगी एक बार, बड़े टाइम फ्रेम पे जो दिखा रहा है। तो अभी ओवरऑल जो निफ्टी है वो बुलिश है, और इसका जो सप्लाई जोन है वो 26,300 है। 26,300 के बाद से इसमें एक सप्लाई आएगी और प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। 26,850 के लेवल है जहाँ पे प्राइस आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है काफ़ी, और इससे नीचे नहीं जाएगा, पूरा एक मानना है। ये बैंक निफ्टी में भी एक सेम चार्ट बना हुआ है जैसे निफ्टी 50 है। यहाँ पर भी एक सप्लाई बनी हुई है और नीचे डिमांड बना हुआ है, अभी नीचे से थोड़ा दूसरा डिमांड ये बना हुआ है, ये बना हुआ है दूसरा डिमांड। और छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि तो बैंक निफ्टी में भी जो आरबीआई ने रेट कट किया है और उसकी वजह से बैंक्स के मार्जिन पे असर पड़ गया, लेकिन लोन ग्रोथ बढ़ जाएगी। लोन ग्रोथ बढ़ेगी, बैंक का फ्यूचर्स के लिए अच्छा है, मतलब कि भविष्य में बैंक को एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो आपकी मार्जिन है उन पे असर पड़ेगा, एकदम से जो कट हुआ है उससे मार्जिन पे असर पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक बैंक निफ्टी में गिरावट आ रही है, और ये गिरावट भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। 58,775 का लेवल है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सप्लाई है। और यहाँ पर हम लोग इसके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से लेवल्स हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और काफ़ी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है। अगर यहाँ पे सेलिंग और बाइंग की जाए, सेलिंग करने के लिए तो जो लेवल है वो 60,000 का है, और जो बाइंग का है, अगर बाइंग में हम लोग जाते हैं म्यूचुअल फंड ईटीएफ में अगर हम लोग बाय करते हैं तो 58,883 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे हम लोग को तो हम लोग बात करते हैं अब कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स जो काफ़ी हाई इम्पैक्ट डाला है लास्ट वीक। पूरे इवेंट से तो नहीं बात करेंगे, बस 3 इवेंट से बात करेंगे। और यहाँ पे है कैश रिजर्व रेशियो CRR, जो कि जिसमें कोई चेंज नहीं आया है। इसका मतलब ये होता है कि बैंक जो अपने डिपॉजिट्स करवाता है पब्लिक से, और जो भी उसके अंदर डिपॉजिट्स आते हैं वो जो बैंक रिजर्व बैंक में रखता है। यानी कि बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का फिक्स रेट परसेंट फिक्स परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये मनी बैंक यूज नहीं कर सकता है लोन देने के लिए। CRR का मतलब होता है कि जो बैंक फिक्स परसेंटेज पे रखता है बैंक आरबीआई के पास, और लोन देने के लिए उसको पैसे को यूज नहीं कर सकता, तो उसका कोई चेंज नहीं आया है। और ये पिछले फॉरकास्ट भी सेम है, एक्चुअल भी सेम है, 3% है, और सेम है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, न्यूट्रल है। अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि कोई चेंज नहीं है, और लिक्विडिटी कम होगी मार्केट के, मार्केट मतलब इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं रहेगा। हम समझते हैं जिस पे बहुत भारी इम्पैक्ट होने वाला है उसको समझते हैं। आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिस्कशन, जो कि पिछला 5.5% था, और फॉरकास्ट 5.25% था, और एक्चुअल काफ़ी मतलब जो भी 0.25% का जो भी कट आया है जिसकी वजह से 5.25% हो गया है। यानी कि इसमें 0.25 का एक कम किया है आरबीआई ने रेट, जिसकी वजह से लोन ग्रोथ बढ़ रही है और मार्केट में लिक्विडिटी बनेगी, और मार्केट एक अच्छा मूव करेगा। रियलिटी स्टॉक में सबसे ज़्यादा बाइंग आएगी, ऑटो सेक्टर में बाइंग आएगी, बिजनेस में जो बिजनेस लोन वगैरह होते हैं उसमें एक अच्छी बाइंग आएगी। तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, मिक्स रहेगा मार्केट के लिए। बैंकिंग सेक्टर के लिए मिक्स इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि एक तरफ उनकी ग्रोथ बढ़ रही है लोन की, और दूसरी तरफ उनका जो मार्जिन हैं वो थोड़े से, क्योंकि बहुत बल्क में होगी डील तो अच्छे मार्जिन थोड़े से कम हो जाएंगे, और बैंक के लिए ये एक बेरिश सिग्नल हो सकता है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि प्रीवियस था 688.1 बिलियन डॉलर, और एक्चुअल है $686.2 बिलियन, यानी कि लगभग $2 बिलियन का एक कमी आई है। इस ये इसलिए आई क्योंकि आरबीआई ने अपना
रुपीस बचाने के लिए कुछ डॉलर्स, बॉन्ड्स और गोल्ड को बेचा है। यानी कि गोल्ड को, डॉलर को बेचा है और अपनी करेंसी को सेव किया है। तो इससे इम्पोर्ट का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर गिरने का। लेकिन फिलहाल का रीज़न तो यही है कि इसने रुपया को बचाने के लिए, रुपया को सपोर्ट देने के लिए डॉलर को बेच दिया है। और इम्पोर्ट कॉस्ट रिस्क बढ़ सकता है। आईटी सेक्टर के लिए बुलिश है, क्योंकि रुपया अगर कमज़ोर होता है तो आईटी चलेगा। तो ये थे कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स जो जिनका बहुत ही हाई इम्पैक्ट था। और यूएस के इवेंट इवेंट पे भी बात करेंगे, क्योंकि उसका बहुत भारी इम्पैक्ट होता है करेंसी मार्केट के ऊपर। तो उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो सेक्टर्स जो अ, इस वीक गेन हुए हैं, आईटी सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ आई है। और इंडिया डिजिटल निफ्टी इंडिया डिजिटल में भी एक अच्छी ग्रोथ आई है। और तो दोस्तों, आज की तक काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं करेंसी मार्केट में क्या हो रहा है, और ग्लोबल कॉसेस एशियन मार्केट में क्या हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट क्या हमारी मार्केट पे रहेगा। और कुछ इवेंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि गोल्ड बढ़ेगा या घटेगा, सिल्वर पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। किसी भी सवाल के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी एनालिसिस के लिए आप लोग नाम कंपनी का शेयर कर सकते हैं। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और सही रेट्स तय करेंगे कि इस रेट पर बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए, शेयर करिए।